आज गाइस हम करने वाले हैं हमारे फार्म हाउस पे नीचे वाला फर्श पूरा पक्का, क्योंकि ये है कच्चा। गाइस आ चुकी है हमारी फाइनल ट्राली। एक गिट्टी की ट्राली गाइस हमारी पहले ही आ चुकी है। ये जगह गाइस काफ़ी दिन से खुद ही नहीं थी, ऊपर नीचे हो रही थी। पहले हमने करी इसकी लेवलिंग कुछ हाथ से और कुछ हमारे मिनी ट्रैक्टर से। और गाइस हमें लेने थे हमारे बाथरूम के लिए टाइल्स, तो फिर आ गए हम टाइल की दुकान पे और हमने यहाँ पर देखे काफ़ी ज़्यादा शानदार शानदार टाइल, जिसमें से हमने करा कुछ टाइल सिलेक्ट और लेकर आ गए फिर हम फार्म पर। ये वाली गाइस जगह की हाइट थी हमारी कम, तो हमें उठवाना पड़ेगी यहाँ पर दीवार के अंदर गाइस हमने भरने वाले मिट्टी वहाँ से यहाँ तक की, फिर पूरी एक लेवल होगी। उसके बाद डालेंगे गाइस हम इस पर फर्श। हमने उठवाना करी दीवार को फटाफट से मिस्त्री से स्टार्ट। गाइस फार्म के अंदर हमने रखा था कुछ दिन पहले मुर्गी के नीचे अंडे। मुर्गी ने फाइनली बच्चे निकाल लिए थे, 3 से 4 अंडे और बाकी हैं, बाकी मुर्गी ने निकाल लिए। ये बन रहा है हमारा वजू खाना। गोलू कर रहा है जगह की साफ़ सफाई। साइड वाली ईंट उठ के हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी के साथ में अब हम बनने वाला स्लोप के साइड में ईंट है और स्लोप यहाँ पर बन के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये खड़ा हमारा मिनी ट्रैक्टर। भाई मैं और मेरे साथ में आज हैं आसिफ भाई। हम लोगों को पूरे फार्म की करना है साफ़ सफाई। जब से गाइज हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म का काम चालू करा है, जब से हमने एक मतलब फार्म को हमारे नहीं धोया है, तो गाइज हम लोग करते हैं फटाफट से। पहले तो गाइज इसका सूखा सूखा कचरा उठाएंगे, उसके बाद गाइज हम लोग इसको वॉश करके सरफ से, शैम्पू से, केमिकल से गाइज धोने वाले हैं। और गाइज मेरा साथ देने आ चुके हैं हमारे आसिफ भाई, जो कि कर रहे हैं ऊपर पाते पिंजरे की साफ़ सफाई। हमको गीला करने के बाद गाइज हम लोग को मारना था इस पर सरफ या फिर शैम्पू। हमने सरफ या शैम्पू मारने का काम फटाफट से खत्म करा। हमारे मकान के सामने वाले एरिया गाइज बिल्कुल लेवलिंग लगभग हो चुकी थी, वजू खाना बन के कम्प्लीट हो गया था। अब गाइस इस पर सिर्फ और सिर्फ फर्श डलना बाकी है। ये है गाइस हमारी स्विमिंग पूल की जगह। इसका भी काम गाइस हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस जो मैंने पहले 400 जैसी चिक्स लिए थे, उसमें से कुछ मैंने अपने घर के लिए रखे थे, कुछ सेल कर दिए थे, और कुछ जो गाइस देसी चिक्स से अपने उसमें की 50-60 मुर्गी मैंने बचाई थी, जो कि अंडे देना स्टार्ट कर चुकी हैं। इनके लिए मैंने दड़बे के ऊपर टायर बना रखे हैं, जिस भूसा रख के, तो उसमें डेली मुर्गी मेरी अंडे देती हैं, तो डेली मुझे एक साइड कलेक्ट करना पड़ते हैं। गाइस पूल के साथ साथ हमारा गार्डन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। गार्डन में हम लोग क्यारी बना रहे हैं और इस क्यारी को करने वाले हैं गाइस अगली वीडियो में हम कलर। क्यारी बन के गाइस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम साइड में बनने वाले हैं खूबसूरत पौधे, और ये आ चुकी है फाइनली हमारे फार्म पर मशीन। इससे हम लोग माल मिक्स करके हमारे फ्लोर पे डालने वाले हैं। पीछे लखन भाई से अभी अपनी मुलाकात करवाते हैं। लखन भाई क्या कर रहा हो अभी फिलहाल में? गाड़ी से जाएगा माल है? गाड़ी से जाएगा माल। अरे गाड़ी से तो जाएगा। ये जनरेटर स्टार्ट कर लोगे तुम? हाँ हो जाएगा। काय से करोगे? ये है नहीं, ये है क्या नाम है इसका? ये हथुआ। और भाई ये जनरेटर में हैंडल लगा छूट गया है। एक बार गाइस जनरेटर का हैंडल छूटने के बाद लखन भाई ने लगाया उसके अंदर ऑयल, और फाइनली हमारा जनरेटर चालू हो चुका है। यहाँ पर गाइस माशाल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो गया है। फटाफट से हम लोग काम करते हैं। तो गाइस ताहिर लेकर आ रहा है हमारी फर्स्ट गाड़ी, जो कि डलने वाली है हमारे फ्लोर पर। इसमें भरा हुआ है गाइस माल। गाड़ी की वजह से गाइस हम लोग को हो जाती है काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी। गाइस 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद हमारा आधा फ्लोर लगभग कंप्लीट हो गया था। हमें करना था गाइस फटाफट से दूसरे साइड फ्लोर का काम स्टार्ट। गाइस काम स्टार्ट करने के बाद गाइस ये वाला काम भी हमारा आधा हो चुका है। फाइनली लगभग हमारा 60 to 70% काम हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और सिर्फ हमारे जो मेन गेट है इसके सामने का, और ये जो हमारा मेरा पीछे स्लोप दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही बाकी है। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आज पूरा फर्श कंप्लीट हुआ। अब इस गाड़ी को हमको इस गाड़ी से छोड़कर आना है, जहाँ से हम लोगों ने इसे वापस उठाया था। 2-3 दिन पहले की बनाई हुई क्यारी भी गाइस गोलू करने लग गया था कलर, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाइस क्यारी अब हमारी लग रही थी। उस टाइम गाइस हमने हमारे गार्डन की और घर के सामने की और 2-3 जगह की और जगह की क्यारी बनाई गई, जो कि कलर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही है। हमारे खेत पे आए हुए मिस्त्री साहब गाइस जब हमने खेत पे पहुँचे तो हमारे सामने सो रहे थे। मुझे लग रहा है एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। इसी के साथ में गाइस मेरे हाथ में जो देख रहा है ये हमारी टर्की बर्ड, और गाइस ये होने वाले हैं इसके बच्चे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जैसे कि आपने फ्लोर के काम के बाद गाइस हमें करवाना था हमारा पूल का काम स्टार्ट, तो आ चुकी है जेसीबी। हम हमारे पूल की साफ़ सफाई और गहरान और चौड़ान वाला काम करवाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। 3 से 4 घंटे जेसीबी चलने के बाद गाइस हमारा गड्ढा लगभग साफ होने वाला था। हम लेकर आए थे हमारे फार्म के लिए कुछ LED लाइट, जो कि आसिफ भाई हमारा इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 लाइट लगी गाइस इस डब्बे के अंदर सामने, और हम हमारे शेड के सामने हर एक खंबे पर लाइट लगाने वाले हैं। जैसे कि इस पर
और आखिरी वाले पे तो गाइस लगी भी। और शाम से गाइस हम आ गए भोपाल कबाड़ खाने के अंदर। हमें लेना था यहाँ से हमारे पूल के लिए सरिया, और फिर हमें मिले कुछ रिंग जो कि हमारे पूल में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे सीधे करने के बाद। कबाड़ खाने से हमने करा हमारे माल को, सरिये को लोड, और पीछे और आगे बानी एक एक बोरी ताकि किसी को लगे नहीं। और हम निकल गए फिर फार्म के लिए। फार्म पर पहुंचने के बाद गाइस सबसे पहले भी हम लोगों ने वहाँ पर चाय जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार बनाई थी हमारे गोलू ने। आसिफ भाई और गोलू जब तक उतार रहे थे गाइस सरिया। गाइस हमारा पूल का एरिया है 20 बाई 36 का, जिसमें बच्चों का भी पूल होगा और बड़ों का भी होगा। तो इसमें सरिया गाइस कितना लगने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस मेरे पास भेजी मेरी टर्की की मुर्गी। जब भी मैं आता हूँ तो ये सेम बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आके बैठ जाती है, देखो। इसको सिर्फ हाथ फिरवाने में मज़ा आता है। बाकी जो इसके बच्चे हैं पूरे मेरे सामने घूम रहे हैं। और ये है गाइस मेरे हाथ में हमारा फार्म का टर्की बर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आज लग रहा है। जेसीबी के बाद गाइस हमें करवाना थी गड्ढे की साफ़ सफाई, तो लखन भाई और बंटी भाई कर रहे हैं हमारे गड्ढे की साफ़ सफाई। गाइस बारिश में गाइस हम लोगों ने काम निकाल के हमें एक चुनौती ले ली थी, क्योंकि गाइस हम लोगों को बार बार पानी का सामना करना पड़ रहा था। गड्ढे में गाइस बार बार पानी भर रहा था। गाइस मेरे हाथ में कुछ अनोखे मुर्गी के बच्चे, जिसकी डिमांड गाइस हमारे भोपाल में तो बहुत ही ज़्यादा है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस बच्चे रखने से पहले हम लोगों को पहले पूरे अच्छी तरीके से दड़बे की साफ़ सफाई करना है। वैक्सीन है तो अच्छी बात है, नहीं तो गाइस वैक्सीन कर लें। और इसी के साथ में गाइस हम फेंक रहे हैं हमारे दड़बे के अंदर चूना। फिर हम लोग हमारे बच्चों को छोड़ना अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छी तरह गाइस चूना और भूसा हम लोगों ने अंदर रख दिया। फाइनली असिल के बच्चों को अंदर छोड़ने वाला हूं, जिसमें से गाइस एक उल्टे पर का मुर्गा लिया था मैंने, जिसका नाम मुझे अभी नहीं मालूम है। आपको मालूम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दें इसका गाइस कौन सा नाम होने वाला है। और ये है गाइस हमारा रामू और शामू, सॉरी ये है गाइस असिल का मुर्गी का बच्चा। और इसी में गाइस हम लोगों ने 9 बच्चे भी कहीं से परचेज़ किए हैं। अब बारी है गाइस इनको अंदर छोड़ने के बाद इनकी फीड की, और जो हमारे पहले से जानवर है सभी को गाइस हम लोग फीड डालने वाले हैं आज की। इनकी फीड कंप्लीट करने के बाद गाइस इसको रखना मुझे इनकी दड़बे के अंदर। और गाइस अब करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि गाइस ये नए बच्चे हैं, जगह इनकी। तो गाइस हमने जहाँ कबाड़ करने थे कुछ सरिये लिए थे, अब हम उनको एल शेप में सीधा करने वाले हैं। कुछ सरिये को सीधा कर रहा है हमारा गोलू, कुछ कर रहा है गाइस हम। और गाइस ये हमने बनाई है देसी अंडों की, अंडे उबाल के हम लोग खिलाने वाले हैं हमारे मुर्गी के बच्चों को, जो कि कैल्शियम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। गाइस इनकी स्पीड आप खाने की देखिए काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके पास असील है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें खिलाकर, देसी अंडे उबाल कर खिलाने में गाइस अलग ही गाइस इसमें होता है कैल्शियम। और इसको हमने दिया हमारी नई मुर्गी को, जिसने नए नए अभी बच्चे निकाले थे। मुर्गी ने गाइस खुद खाने से पहले इन बच्चों को खिलाया। उस बाथरूम में गाइस टाइल लगाने का काम हमारे सरफराज भाई ने स्टार्ट कर दिया था। सरफराज भाई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान है टाइल्स में या नल फिटिंग के काम में। अगर आप इनको भोपाल में कहीं भी काम के लिए बुलाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है सरफराज भाई का, आप डायरेक्टली बुला सकते हैं। नीचे के टाइल्स लगने के बाद गाइस हमारे बाथरूम का लुक कुछ ऐसा आ रहा था। और गाइस अगले दिन हम लोग को लगाने वाले थे इसकी स्काइडिंग। हमें हमारे पूल में बच्चों की स्विमिंग पूल अलग बनाने के लिए रोकना था मिट्टी को, तो हमने उठाया यहाँ से ब्लॉक। उसके बाद लेकर गए हम पूल के अंदर की करी पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई, उसके बाद जमा दिए गाइस हम लोगों ने इनको इसके सही जगह पर। गाइस बच्चों के स्विमिंग पूल में भी ज़्यादा गहरा कर दिया था हम लोगों ने, फिर से मिट्टी डाली वहाँ पर। उसके बाद गाइस क्योंकि बच्चों की हाइट होती है कम, तो उनका पूल होता है कम गहरा, कम हाइट का गाइस हम लोग को यहाँ पर पूल बनाना पड़ेगा। देखने में गाइस हमारा पूल कुछ काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद गाइस फिर हमने फाइनली सरिये बांधने का काम को स्टार्ट किया। हमारा पूल का एक साइड का कोना बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, और बाकी सरिये गाइस हम लोग को बांधने थे। गाइस सरिये बांधने में हम लोग को लग गया 4 दिन। पूल के गड्ढे के अंदर गाइस हम लोग को लग रही थी गर्मी, फिर हमने निकाली एक जुगाड़, हमने लगाई गाइस इसमें वॉशिंग मशीन की एक मोटर, उसमें करा हमने पंखा फिटिंग। उसके बाद गाइस इसकी हवा चेक करने आ गए हम हमारी दुकान के अंदर को लेकर गाइस अब आ गए हमारे फार्म पर। और फार्म पे आके देखा तो गाइस हमारा सरिये बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये ख़त्म नहीं हो जाए तो हमने मंगा लिया कुछ एक्स्ट्रा सरिया। लग रही थी गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी, फिर उठाया हमने हमारे फ़ैन को और लेके चले गए हम मिस्त्री साहब के पास। हम लोग को रखना है इस फ़ैन को गड्ढे के अंदर। गड्ढे में अंदर रखने के बाद गाइस हमने किया इसका कनेक्शन के बाद गाइस इसकी हवा की जो बात थी गाइस वो अलग ही लेवल पे आ रही थी।
बच्चों को गाइस गड्ढा काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया था, तो हमने गाइस 2 दिन की मेहनत के बाद फिर बनाई एक जुगाड़, जो कि हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट टाइम ट्राई। और ये आप लोग घर पे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये है गाइस हमारी कार, इसमें बांधने वाले हम नीचे रस्सी, और एक रस्सी बांधने वाले हैं हमने जिस चीज़ की जुगाड़ करी गाइस उसमें, और गाइस इससे खींचने वाले हम लोग मिट्टी। पीछे इसमें फावड़ा लगा दिया है हमने ताकि मिट्टी हमारे पीछे नहीं निकले। और गाइस फटाफट से इसमें रस्सी बांध के हम लोग करते हैं हमारा काम को स्टार्ट। गाइस हम लोग पहले ही आज लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले गाइस पास में पड़े हुए मिट्टी के ढेर को हमने करा गेती से नरम। उसके बाद गाइस इसको रख के हम लोग गाड़ी से बांध के खींचने वाले हैं। फाइनली गाइस अब हमारी जुगाड़ देखने वाले गाइस सक्सेस होती है या फिर नहीं। ताहिर भाई बैठ चुके हैं हमारे जुगाड़ के ऊपर। क्या हमारी गाड़ी इसको खींच पाती है, क्या हमारी मिट्टी आगे आएगी या फिर नहीं गाइस। थोड़ी देर गाइस परेशान होने के बाद फाइनली हमारा काम हमें सक्सेस होता हुआ दिख रहा था। एक या 2 घंटे की मेहनत के बाद गाइस हमारी मिट्टी का काम पूरा हो चुका था। अब हमें गाइस बांधना थे जल्दी से जल्दी सरिये, क्योंकि सरिये गाइस बांधते बांधते हमें दूसरा या तीसरा दिन हो गया था। रेत और गिट्टी का ऑर्डर गाइस हम लोगों ने पहले दे दिया था, तो ये आ चुकी है हमारी गिट्टी आने के बाद गाइस खाली करवाने के बाद हमारा सरिये का फ्रेम जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। दिन की तराई और मिट्टी सेट होने के बाद गाइस हम लोगों ने निकाल दी वापस से। हमारे 2 दिन पहले ऑर्डर करने के बाद भी गाइस हमारी ट्राली 2 दिन बाद आ रही है, जो कि ये है हमारी ट्राली डस्ट की। अगले दिन गाइस इस पर डलने वाला है माल। तो गाइस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नीचे पानी भर के तराई, जो कि गाइस पूरा गीला होने के बाद माल हो चुकी है गाइस सुबह। और मैं निकलने वाला हूँ माल बनाने वाली मशीन को लेने। मैं जा रहा हूँ गाइस, मेरे साथ जा रहा शुमेर। रस्सी वगैरह गाइस हम लोगों ने रख ली है। और हमारा कुत्ता हमें छोड़ के आता है गाइस गेट तक। फिर आ गए गाइस हम माल की मशीन के पास, और पीछे हमारी लगी हुई गाइस माल बनाने वाली मशीन। लोकेशन पे पहुंचकर गाइस मैंने और आसिफ भाई ने पीछे लगा ली माल बनने वाली मशीन, और फिर लेकर आ गए हम लोग हमारे इसको खेत पे लाने का। तो गाइस इसकी लोकेशन हमें बिल्कुल करना थी हमारे पूल के पास, क्योंकि गाइस ज़्यादा दूरी होने के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पर दिक्कत आने वाली थी। और गाइस हमारे पूल के गड्ढे के अंदर हमारे कारीगर साहब स्कार ब्लॉक लगा रहे थे। इसका गाइस लगाना हमने पूल के गड्ढे के पास रखने के बाद गाइस मशीन की करी और भी जुगाड़, क्योंकि हमें माल गिरवाने था डायरेक्ट नीचे नहीं, हमारी गाड़ी के अंदर। यहाँ लगने वाली थी हमारी गाड़ी। गाइस लेबर का इंतज़ार करते करते गाइस 10 बज गए, और फाइनली हमारा काम अब स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे पूल में डलने वाली पहली गाड़ी, जिसका उद्घाटन मैंने ही किया पहली बार डालकर। मेरी हेल्प करवाने आ गया गाइस हमारा भाई ताहिर, जो कि धकाने वाला हमारी गाड़ी को हमारे साथ में। टाइम के बाद गाइस फिर हमें करा बारिश ने 2-3 बार परेशान। हम लोगों ने ढांकी फिर हमारी सीमेंट को पन्नी से। गाइस मौसम है बारिश का, तो हमें बार बार परेशानी आ रही थी। और स्विमिंग पूल का काम हमारा लगभग अभी गाइस 20% ही हुआ था, तो हमारी गाड़ी ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमारी गाड़ी टूट गई थी। फिर हमने लगाई गाइस और भी कुछ जुगाड़। गाइस हम माल को चद्दर से आगे खाली करवा कर थोड़ा सा फावड़े से खींच रहे थे। वैसा ही हमने उतारा हमारे पूल के गड्ढे के अंदर पावर वीडर को। इसमें लगा रखी हमने पहले से ब्लेड। और गाइस बारिश बार बार गाइस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। पानी 2 से 3 बार काम करते में गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था हमें, उसकी वजह से गाइस काम रोकना पड़ रहा था। फाइनली गाइस रात में हमारा पूल का गड्ढा बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है।